नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, जयपुर नगर निगम के चुनाव जब हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी कि पार्टी संगठन के द्वारा टिकटों में आवंटन को लेकर के पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की तरफ से असंतोष मुखर हुआ था और परिणाम स्वरूप कुछ पार्टी के कार्यकर्ता बगावत करने को मजबूर हुए थे। आज हम उनके दिल की बात सुनते हैं, जो मजबूर होकर के पार्टी से बगावत करके जयपुर नगर निगम के चुनाव में जिन्होंने ताल ठोकी थी। आज सुनते हैं उनके मन की बात, उनकी पीड़ा, उनका आक्रोश, आखिर वे मजबूर क्यों हुए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं श्रीमान समंदर सिंह शेखावत जी। शेखावत जी, यस सर। स्वागत शेखावत जी। आप जयपुर धन्यवाद। ग्रेटर से 72 नंबर वार्ड से हैं। मानसरोवर आपका क्षेत्र है। और हमारे दूसरे साथी जुड़ रहे हैं श्रीमान मनोज भार्गव जी, जो कि वार्ड नंबर 58 हेरिटेज से हैं। मनोज जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ मनोज जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। व्यूवर्स, मनोज जी इस वक्त हॉस्पिटल में हैं कोरोना की वजह से, और लेकिन अब उनका जो रिजल्ट है वो कोरोना की रिपोर्ट है, ईश्वर की कृपा से नेगेटिव आ गई है। कल वे डिस्चार्ज होंगे। लेकिन उनके मन की बात जब हमने उनसे फ़ोन किया तो उन्होंने अपनी बात कहने की कहा कि मैं चाहे हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन दिल की बात है वो लोगों तक जानी चाहिए, बिल्कुल दर्द जाना चाहिए। और मनोज जी के लिए बात है कि मनोज जी ही सेवा नहीं कर रहे पार्टी की, बल्कि इनके पिताजी ने तो पार्टी की बड़ी सेवा की है और जनता ने भी उन्हें अपना 6 बार जनप्रतिनिधि चुना है, श्रीमान गिरधारी लाल जी भार्गव, जिनका नाम उनके पिताश्री का नाम। और मनोज भार्गव जी ने भी इस बार ताल ठोकी, समंदर सिंह शेखावत जी ने ताल ठोकी। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी का कैंडिडेट ही यहां से चुनाव जीता, लेकिन जिन्होंने ताल ठोकी थी वे भी बराबर की टक्कर में रहे। ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम चलते हैं समंदर सिंह शेखावत जी के साथ। शेखावत साहब। जी सर। सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, और आप क्यों मजबूर हुए पार्टी की गाइडलाइन के विरुद्ध जाकर इस तरह का बगावती तेवर अपनाने के लिए। मैं 77 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी। उस समय जनता पार्टी हुआ करती थी, जनता पार्टी में था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गया। बराबर एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम किया है मैंने। जी। और मैंने पार्टी से टिकट मांगी थी। एक छोटा सा वार्ड का ही तो मामला था, मैंने कोई विधायक का टिकट तो मांगा ही नहीं। जी। और जनता भी ये चाहती थी कि भाई मैं चुनाव लड़ूं यहाँ से। जी। कार्यकर्ता चाहते थे मैं चुनाव लड़ूं यहाँ से। जी। लेकिन मेरे को टिकट नहीं देके किसी नए व्यक्ति को, जिसको वार्ड में कोई भी नहीं पहचानता, ये तो सिर्फ मोदी जी की वजह से कमल को लोग पहचानते हैं, उसी पहचान से वो जीता है। बाकी तो वार्ड में कोई, जनता में कोई नहीं जानता था उसको। और मेरे कोई जातिगत आधार नहीं है वार्ड में, उसके बाद भी बराबर की टक्कर में मैं रहा हूँ। तो इन्होंने जब मेरा टिकट काट दिया तो मैंने कार्यकर्ताओं से कहा भाई अब मेरी लड़ने की इच्छा नहीं है, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जी। तो सबने, जनता के कुछ प्रमुख लोगों ने, कार्यकर्ताओं, सबने कहा ये कैसे हो सकता है। अब पार्टी को ये स्वाभिमान की लड़ाई है और पार्टी को जवाब देना है। जिन लोगों ने निर्णय किया है, पार्टी हमारी है, हम पार्टी के साथ ही हैं, आगे भी साथ ही रहेंगे। उस समय भी ये स्टेटमेंट था मेरा कि मैं जीतूंगा तो पार्टी के अंदर ही हूँ, पार्टी से अलग तो जाऊंगा नहीं। लेकिन ये नेताओं ने जो गलत निर्णय किया था ना, उसके विरोध में और ये चुनाव लड़ा गया। सर समंदर जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ एक बात हमने सुनी थी कि विधायक और पार्टी संगठन के बीच में तनातनी चल रही है। विधायक अपने हिसाब से टिकट आवंटन करना चाहते थे, पार्टी संगठन अपने हिसाब से टिकट आवंटन करना चाहती थी, दोनों के बीच में तकरार हुई। तो आपके यहाँ किसकी चली, विधायक की चली या पार्टी संगठन की चली? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, विधायक जिसको टिकट दिलवानी थी उनको सबको दिलवाई है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे नया आदमी है। जिसको दिलवानी होती है उसको दिलवा देते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई किसी के, कोई कहीं से भी किसी को मिल जाए, ठीक है। बाकी जिसको दिलवानी होती है उसको सब दिलवाते हैं, सांसद भी दिलवाते हैं, विधायक भी दिलवाते हैं।
नहीं, हमने कई बार कई जगह सुना है कि विधायक भी कई बार ये कहते नजर आए हैं कि भाई हमारे हाथ में भी नहीं है, पार्टी संगठन के हाथ में है। तो ये तो एक बहाना होता है, ये कहते हैं, बहाना। हाँ। कहते हैं ये एक बहाना होता है कि उनके ऊपर नहीं आए, बाकी जी। उनको जिनको दिलवानी थी उनको तो दिलवाई है। अच्छा समंदर जी, यहाँ पर पैसों का खेल भी चला है क्या? टिकटें बिकी भी है? अब मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन लोगों ने तो ये कहा था कि मेरे वार्ड में भी जिसको टिकट मिली है हम्म। ये तो पैसों में बिकी है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता इस चीज को। लेकिन आपके पास भी ऐसी इस तरह की जो ऐसी, है। हाँ, ऐसी ऐसी ऐसे समाचार आ रहे थे कि हम्म। भाई ये पैसों में बिकी है टिकट। तो अब आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है? हाँ, मेरे को आखिरी टाइम में लास्ट डे किया है, वोटिंग के दिन, इतने दिन तो किया नहीं। अच्छा, तो अब पार्टी के प्रति आपका रवैया क्या रहेगा? आप कह रहे हैं मैं पार्टी के साथ पार्टी, हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। ये नेता लोग जो भी करते रहे, मैं हम्म। माँ को छोड़ नहीं सकता। बाकी अब देखेंगे आगे जो भी होगा। नहीं तो आगे भी क्या आप इस ताल ठोकेंगे? पार्टी पार्टी अगर पार्टी ने तो आपको फ्री कर ही दिया। अब पार्टी जी। आगे भी मैं देखूंगा, जैसे जैसी सिचुएशन होगी वैसा कार्य करूंगा। आप बाकी पार्टी के आप मैं पार्टी के दिल में है। आप पार्टी के संगठन के नेताओं तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं? पार्टी को इससे नुकसान तो हुआ है। एक 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 निगम पार्टी के हाथ से निकल गया ना शायद। इन्हीं कारणों से, टिकटों के कारण से। पुराने जी। लोगों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो भी कोई सीनियर है उन सबके टिकट काट दिए, कहीं कहीं दिए गए हैं लेकिन मजबूरी में। इसमें एक बात ये भी आई है कि लोगों का ये भी कहना है कि एक ही एक चेहरे को हम कितना चांस देंगे, नए लोग भी तो आने चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए लागू नहीं होती है। जी। ये चीज मेरे लिए लागू नहीं हो रही है कि भाई कितना चांस देंगे। मेरे को दिया कब, एक बार तो टिकट दी है, ओ लोगों आपको। को तीन तीन चार चार बार दे दी। जी 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 जी। और सर्वे में भी जनता ने ये कहा था ये आदमी चाहिए, कार्यकर्ताओं से पूछा उसमें भी ये कहा गया था। तो लेकिन आप उसके बाद में आपका भी, नाम पैनल पे था? अब मैं नहीं जानता साहब अंदर की क्या बात है क्या नहीं। अच्छा, लेकिन पार्टी जनता पार्टी के है नेतृत्व से, पार्टी के संगठन से आपको कोई एश्योरेंस भी मिला था कि नहीं, समंदर मेरे से? से तो ये कहा गया, मैं मिलने गया था, बोले आपके नाम पे चर्चा हो गई, बस इतनी बात हुई, चर्चा हो गई। अब क्या हुआ क्या नहीं मेरे को नहीं पता। क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको नहीं हाँ, पता। आपके खड़े होने के बाद में पार्टी ने मान मनोबल की कोशिश की? जब विड्रोल का एक जी। विधायक का फोन आया पहले, तो घंटे भर पहले, हम्म। फिर आया था और एक फोन और आया उसमें कहा था गया आखिरी कि टाइम में। उसमें कहा आखिरी गया टाइम में उसमें है। आपको कहा गया कि भैया अब आप पार्टी के हित में हट जाइए। नहीं कि भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। हम्म। मैंने कहा भाई आप मिल लूंगा, कल मिल लूंगा। हम्म। बोले नहीं, काम तो आज ही है। हम्म। तो मैंने कहा अब तो वो काम में पहुंच भी नहीं सकता, तो उस काम में तो एक आधा घंटा है, तो वो नहीं हो सकता। बाकी और कोई काम हो तो बताओ। अगर यही 3-4 घंटे पहले आता तो शायद आपसे मुलाकात हो सकती थी। नहीं, उस समय भी जनता जो निर्णय करती, कार्यकर्ता यदि निर्णय करते ना, वही होता। वो कह देते ठीक है तो हम्म। ओके, जी जी दैट्स जी ऑल। जी। ओके ओके। समंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस वक्त हम चल रहे हैं मनोज जी के पास, मनोज भार्गव जी। और इनको राजनीति विरासत में मिली है। इनके पिताश्री गिरधारी लाल जी भार्गव ने एक बार नहीं 6 बार सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। और जब कोई व्यक्ति एक बार नहीं बार बार चुन करके आता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना कितना ऊंचा होता होगा। और इन्हीं के सुपुत्र हैं मनोज भार्गव जी, जो इस बार बगावती तेवर में आने को मजबूर हुए। मनोज जी। हाँ भाई साहब। मनोज साहब, अब आप बताइए, आपको ऐसी ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई मनोज जी? आपका परिवार तो पार्टी के साथ इतना जुड़ा हुआ, इतना बंधा हुआ था। भाई साहब, मैं थोड़ा सा मेरे परिवार के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा हूँ। जी मेरे पिताजी पहले समाज सेवा के से जुड़े रहे, जी। और लाल कृष्ण जी अडवाणी जिस समय हम्म। थे जयपुर के अंदर, हम्म। वह बिल्कुल हमारे पड़ोस वाले मकान में ही वो आके रहे थे। जी जी की समाज सेवा को देखते हुए उन्होंने पापा जी को सबसे पहले नगर परिषद का चुनाव लड़ाया था। जी और पापा जी 3 चुनाव नगर परिषद के लगातार कंटिन्यू जीते थे उस समय। जी
उसके बाद में 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा पापा जी ने, जी। जिसमें महल विधानसभा क्षेत्र पापा जी की प्रायोरिटी रही, वहीं पे उनका सारा काम था। उसके 2 बार किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से पापा जी चुनाव जीते थे। जी। उसके बाद में जब जयपुर के महाराजा श्री भवानी सिंह जी जब सामने मैदान में आए, तो वो कैंडिडेट नहीं मिला जयपुर के अंदर। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता ज्यादा हो, जो हार का अंतर कम कर सकते हो, हार तो पक्की है राजा के सामने, हार का अंतर जो कम कर सकते हो उनको कैंडिडेट बनाया जाए। जी। और जब चुनाव में हार गए तो उनको आगे एमएलए का टिकट नहीं दिया जाएगा, ये पार्टी गाइडलाइन थी उस समय। बहुत बड़ा जोखिम था। बहुत बड़ा जोखिम था उस समय। पंडित भंवरलाल जी शर्मा, जो मेरे ताऊ जी के हिसाब से हैं बिल्कुल, वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। जी। ठीक है सर, मैंने तो शुरू से राजनीति देखी है, अली क्या है क्या नहीं है। तो टिकट दिया गया भवानी सिंह जी के सामने पापा जी को, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं की लगन और पब्लिक का प्यार और पापा जी की जो पब्लिक के बीच में सेवा थी, उसका परिणाम था कि जयपुर के महाराजा को भी पापा जी ने करीब 82,000 वोटों से हराया था। बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में कांग्रेस ने दिया पंडित नवल किशोर जी शर्मा, जिन्होंने पहले बीजेपी के सतीश चंद जी अग्रवाल को 85,000 वोटों से हराया था। जी। कांग्रेस ने उनको उतारा पापा जी के सामने, पंडित नवल किशोर जी शर्मा को। जी। पापा जी ने उस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि मिड टर्म पोल इलेक्शन था बीच के अंदर, जी। उस इलेक्शन के अंदर पापा जी ने पब्लिक के प्यार की वजह से ही, कार्यकर्ताओं के दमखम पर, जी, नवल किशोर जी शर्मा को 1,25,000 वोटों से हराया। ये आप एमपी की बात बोल रहे हैं, सांसद का चुनाव? जी एमपी जी जी एमपी जी। क्योंकि एमपी इलेक्शन ही मैं उसमें था। तो आपके पिताजी विधानसभा भी लड़े हैं, उसमें भी जीते हैं, और सांसद के रूप में भी कई बार उन्होंने रिपीट किए। 3 बार म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीते लगातार। मतलब नीचे से शुरुआत की। बड़े बिल्कुल बिल्कुल, नीचे से शुरुआत की, म्युनिसिपैलिटी से शुरुआत की, विधानसभा और फिर लोकसभा, दोनों में उन्होंने अपना परचम फहराया। आपको पार्टी ने अवसर दिया कभी? नहीं सर, 2009 के अंदर देखो, मैं एक बहुत बड़ी मार्मिक चीज बता रहा हूँ आपको मैं। जी। जिस समय श्री नरेंद्र जी मोदी के मुख्यमंत्री थे, जी। 8 मार्च 2009 में जी, मेरे पिताजी राष्ट्र भाषा कमेटी के चेयरमैन थे लोकसभा की। जी। उस कमेटी को लेकर के अहमदाबाद गए थे विजिट पर। जी। वहां पर उनके टिकट भी 7वीं बार भी कंफर्म हो गया था लोकसभा का चुनाव का। जी। वो जीत चुके थे, 7वीं बार को टिकट दे दिया गया था, चुनाव क्लियर हो गए थे, लेकिन वो समय कमेटी के दौरे पर थे। जी। उनको टिकट मिल जाने के 3 दिन बाद में उनके हार्ट अटैक आया, वहां पे उनकी डेथ हो गई अहमदाबाद में। ओह। टिकट मिल जाने के बाद में। जी जी जी। ठीक है सर। उसमें पार्टी ने परिवार की अनदेखी करी। टिकट ने मेरे परिवार में किसी को दिया, मेरे परिवार में लड़का मैं अकेला ही हूँ जी। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बहनों की शादी हो चुकी है मेरी। ठीक है ना, पार्टी ने उसमें अनदेखी करी। और जयपुर के एक हमारे एमएलए थे पहले, अब पार्टी में नहीं है वो, घनश्याम तिवाड़ी। जी 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 जी। मेरे पिताजी की मृत बॉडी में से वो टिकट निकाल करके और उनको टिकट दिया गया। परिणाम ये हुआ कि घनश्याम जी तिवाड़ी चुनाव हारे, बीजेपी की सीट पहली बार गई। जी। ये मैं मेरी पीड़ा जान सकता हूं कि पार्टी ने, मेरे पिताजी ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जयपुर किस तरह गढ़ बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता है 2 टुकड़े हो गए। मनोज जी ऐसा होता है कि कई बार चाहे कोई पार्टी परिवारवाद की कितनी ही बड़ी बात क्यों न करे, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो उसके परिवार के पक्ष को ही टिकट दे दिया जाता है, और सहानुभूति के वोट भी पार्टी लेती है। पार्टी नेताओं से एक चीज पूछना चाहता हूँ ना, घनश्याम जी तिवाड़ी पे उन्होंने विश्वास का टिकट दिया। आज घनश्याम जी तिवाड़ी कौन सी पार्टी में, क्या बीजेपी में है वो? उन्होंने खुद की पार्टी बना ली, उन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाया पार्टी को, आज वो कांग्रेस में है। क्या मेरे पिताजी की सेवाएं जयपुर के अंदर इस वजह से काम में आने वाली थी कि ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जाए जो पार्टी का हिस्सा नहीं रहेगा बाद में? आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? क्या चुनाव लड़ने वाली उम्र थी? मेरी उम्र तो 47 साल की थी। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। 46-47 साल का था उस समय। आज मेरी 57 साल है। 57 साल की उम्र में भी आकर के मेरे को आज बागी बन करके चुनाव लड़ना पड़ा। जी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरा, पिताजी ने पता नहीं किस पार्टी की सेवा करी, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। आज के जो एमपी हैं, मेरे एमएलए जो हार गए किशनपोल से, मोहनलाल जी गुप्ता साहब, रामचंद्र जी बोरा, तो एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जयपुर की पहले परिस्थिति क्या थी, आज परिस्थिति क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक बार वसुंधरा जी ने एक मीटिंग में कहा था कि जयपुर हमारा दिल है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ वसुंधरा जी की, और बुआ के बराबर है वो, कि मेरे पिताजी के लिए राखी भेजा करती थी वो।
पारिवारिक संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जयपुर तो हमारा दिल है। मैं मेरी बुआ जी से एक ही चीज कहना चाहूंगा, उस दिल की हालत देख, उस दिल के अंदर 5-5 छेद हो गए। अपने यहाँ से 2 मुसलमान कैंडिडेट जीत के आ चुके हैं जयपुर से। आज डॉक्टर भी सोचता है कि दिल का ऑपरेशन मैं कहाँ से करूं। आज जयपुर की स्थिति ये हो गई। नहीं देखिए, कैंडिडेट हिंदू जीते मुसलमान जीते वो कोई बात नहीं है। कांग्रेस बीजेपी जब हम 8 विधानसभा क्षेत्र जीते थे, आप इनसे समुद्र जी वैसा पूछो, मैंने इन्होंने तो कंधे से कंधा मिलाए काम किया है पार्टी का। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र किस तरह बना है, हम समुद्र सिंह जी वैसा जानते हैं, मैं जानता हूँ। समंदर जी लाइन पे है? हाँ लाइन पे हूँ सर। मनोज जी सही बोल रहे हैं एकदम। अगर समुद्र सही कह रहे हैं, बहुत मेहनत की थी साहब हम लोगों ने, बहुत संगठन ही खड़ा किया, मैंने ग्रामीण में भी पूरा मैंने खड़ा किया है। समुद्र सिंह भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब मनोज जी। आज जब मेरे में एक भी कमी हो, समुद्र सिंह जी वैसा कहते बोले मनोज तुम्हारे में ये कमी है, वैसा मैं हट सकता हूँ, कहीं बिल्कुल हट सकता हूँ मैं। लेकिन मुझे बिल्कुल बात है, कोई कमी नहीं है। मेरा वार्ड जो है वैसा 20 साल बाद के अंदर जनरल वार्ड आया था जी। उससे ओबीसी आ गया, महिला आ गया, फिर ओबीसी आ गया, फिर महिला ओबीसी आ गया। इस बार आपके लिए अवसर था, तब पार्टी ने आपको नहीं दिया। न एमएलए में दिया, मैं चलो एमपी के लायक अगर नहीं था मान लो मैं, तो एमएलए के तो देते हैं कम से कम। ठीक है साहब। लेकिन जो 20 साल के बाद के में भी, अगर मैं टिकट, पहली बात तो मैंने टिकट मांगा ही नहीं था इस बार नगर निगम का भी। मेरे वार्ड के अंदर 15 जने थे, मेरी लड़ाई की कार्यकर्ताओं की लड़ाई थी। 15 ने आवेदन किया था कि साहब हमको टिकट दिया जाए। उनको नहीं दिया तब आपको गुस्सा आया? उस गुस्से में मेरे साथ में मेरे प्रभारी राजेंद्र जी शर्मा गंगापोल में रहने वाले पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने और मंच पे बैठ के हमने कार्यकर्ताओं के बायोडेटा लिए जी, हम लिस्ट बना के भेजिए पार्टी कार्यालय के अंदर। एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया और बाहर से कैंडिडेट लाके चुनाव लड़ाया गया, जबकि पार्टी कह रही है जो जिस वार्ड का है वो वहीं चुनाव लड़ेगा। तो कहने में और करने में अंतर क्यों? पार्टी ने अपनी गाइडलाइन का उल्लंघन किया। मनीष जी पारिक मेरे भाई के बराबर है, लेकिन वो मेरे वार्ड का नहीं है जी। वो वार्ड नंबर 57 में आते हैं, मेरा वार्ड है 58 जी। मेरे 15 कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट दे देते, हम मन धन से काम करते, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना था। आपकी तो बहुत बड़ी बात है, अब मैं समझ पाया हूं। आपने दावा नहीं किया, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी हुई, तब आपने बगावत की, तब आपने मतलब उनकी भावनाओं के सम्मान के लिए आपने इस पार्टी के दंगल में आप मनीष जी चाहे चलो पार्टी सिंबल के आधार पर, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर न तो मनोज भार्गव हारा है न मनीष पारिक जीता है, केवल वहां पे सिंबल जीता है जी। सिंबल इसलिए जीता है, सिंबल इसलिए जीता है कि हमारे पीछे थोड़ा बैकवर्ड इलाका है जहाँ पे थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भागे जी। उनके जब ये मैसेज गया, भार्गव साहब का कहना है वोट कमल को देना है, लगाए उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि पिता की छवि ऐसी थी कि पार्टी से बचते थे वो। भार्गव साहब इसमें कमल का फूल। तो आपके वोट भी उधर चले गए, इसका मतलब मेरा जो सिंबल था वो तो निर्दलीय सिंबल आया था पोस्ट ऑफिस। आपका सिंबल क्या था? 3 दिन में कितना पोस्ट ऑफिस का जो डिब्बा होता है, लेटर बॉक्स, अच्छा, वो मेरा सिंबल आया था और मैं 3 दिन उसको आइडेंटिफाई करा पाता। लेकिन फिर भी आज सेकंड पोजीशन पर हूँ, मेरे को 1730 वोट मिले हैं और मनीष भाई 2120 वोट मिले हैं। आप 200 समथिंग वोटों से पीछे रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ पार्टी का सिंबल था और दूसरी तरफ आपकी अपने पिताजी की विरासत वाली पहचान थी। मुझे दुख दूसरा एक दुख और है मेरे को जी। जिस एमपी साहब के इलेक्शन में मैंने काम किया पापा जी जाने के बाद में, रामचंद्र जी बोरा साहब के जी, जिस एमएलए मेरे क्षेत्र के एमएलए मोहनलाल जी गुप्ता साहब के लिए मैंने काम किया, जिनको प्रभारी बनाया गया श्री वासुदेव देवनानी को मेरे वार्ड के अंदर, वो वार्ड के अंदर कम से कम 25 कार्यकर्ताओं घर पे गए, कार्यकर्ताओं से भाई मनोज जी काम मत करो, मनोज जी काम मत करो, ठीक है ना। आरएस तो भी वहां पे लग गई पूरी, लेकिन इन नेताओं ने किसी ने भी मेरे को एक बार फोन नहीं किया, बोले मनोज क्या हो रहा है। मतलब आपने जिनके लिए तन मन धन से जुट करके जिनके चुनाव प्रचार के लिए काम किया था। हॉस्पिटल में भर्ती हूँ मैं, आज इंटरनल हॉस्पिटल में भर्ती हूँ मैं मेरे बेड पे बोल रहा हूँ। आज तक रामचंद्र जी बोरा या मोहनलाल जी गुप्ता या देवनानी जी किसी का भी फोन नहीं है मेरे पास में कि मनोज तेने चुनाव क्यों लड़ा। हाँ, मेरा बड़ा भाई है सतीश पुनिया, उनका जो फोन आया था, बोले मनोज जी मैं इतना सीट नहीं ले रहा था आपको, आप इतना सीट, तो भाई मेरी वो लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि मेरे कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट दे थे, मैं चुनाव नहीं लड़ा। सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक बातें अपनी जगह होती है मनोज जी,
आप हाँ जब बीमार हुए कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में गए, तब तो सबका फोन आना चाहिए। नहीं नहीं, व्यक्तिगत वैसे वो संबंध भी अपनी फर्क नहीं जगह पड़ा। होते हैं। वो सब अपनी अपनी कोरोना में सब अपनी अपनी बचाने में लगे हुए हैं, अच्छी बात है, सबको भगवान स्वस्थ रखे। नहीं नहीं, खुद। फोन तो कर सकते हैं ना, फोन से हाँ। तो बात हो सकती है। नहीं वैसा मतलब मैं तो फोन की मतलब हम्म, चुनाव के दौरान भी किसी का फोन तो आता मेरे पास, मतलब तेरी पीड़ा क्या है। बिल्कुल। कोई पीड़ा पूछने वाला ही नहीं, वैसा कार्यकर्ता को कोई पूछने वाला ही नहीं है पार्टी में आज। पुराने कार्यकर्ता को तो ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हो। बहुत तकलीफ की क्या हो रहा है बात वैसा है। पार्टी के अंदर? कहाँ गए अपने संघ के संस्कार? अपन संघ, मैं भी प्रथम वर्ष कर रहा हूँ वैसा। जी 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 संघ के संस्कार कहाँ गए अपने? परिवार वाली बात कहाँ गई सारी बात? जी। परिवार बीजेपी, हम्म। कांग्रेस में बीजेपी में अंतर क्या रह गया आज? मौका लगा है, बस जोर ले लो। अच्छा मनोज जी, इस सवाल का जवाब क्या आपसे मिलेगा कि क्या हमारे पास एक उड़ती खबरें जो थी कि भाई टिकटों में, हम्म। टिकटों की खरीद बिक्री वाला माहौल हुआ है, क्या आपको लगता है ये हुआ है बीजेपी में? देखो साहब, मैं अगर मेरे से बात व्यक्तिगत करी जाए तो मेरा मानना नहीं है, क्योंकि इस बार किसी भी एमएलए की नहीं चली है इसके अंदर, जहां तक मेरे को समझ में आया है। हम्म क्योंकि तो अगर किशनपुर में एमएलए है ही नहीं हमारे बीजेपी के, वो तो हार गए हम्म मोहनलाल जी के साथ। हम्म लेकिन पिछली बार पेपरों में छपा था कि साहब एमएलए ने 15-15 लाख रुपए लेकर के टिकट दिए हैं। और तो और छोड़ो साहब कि यहाँ तो ऐसे ऐसे टिकट दिए गए थे, जो घर में बर्तन माजती थी हम्म उन टिकट दिया गया है पिछली बार तो। मैं हम्म। नाम बताता हूँ कईयों के। नहीं नहीं, चलो देखिए, किसी को दिया जाए, काम हाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हाँ लेकिन लेकिन वो योग्यता उसकी अगर पब्लिक के बीच में है, तो हाँ। चाहे कोई भी होना, वो तो कोई दिक्कत मैं नहीं। लेकिन वैसा बात आपकी है बात बिल्कुल 15 लाख, सही, नहीं बात नहीं, है पंद्रह आपकी बात लाख लेकर की, वो गलत बात हो रही है। बिल्कुल, वैसा आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर योग्यता है तो हम्म टिकट मिलना चाहिए। हम्म लेकिन वो आदमी, पार्टी में दो तरह के आदमी होते हैं सर। एक हम्म तो वो होते हैं जो पार्टी के पीछे चलते हैं, हम्म। एक वो होते हैं जिनके पीछे पार्टी चलती है। आज नरेंद्र जी मोदी की वो पोजीशन है कि उनके पीछे पार्टी चल रही है। जी। मैं पार्टी के पीछे नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल एक तो बिल्कुल। होते हैं जो पार्टी के पीछे चलते हैं, तो हम्म, पार्टी के पीछे तो आप किसी को लगा दो, कोई भी जीत जाएगा सिंबल के आधार पर तो। लेकिन लोकप्रियता तो होनी चाहिए उसकी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक के बीच में, कार्यकर्ताओं के पीछे पहचान तो होनी चाहिए ना उसकी। अच्छा मनोज जी, आपके आपके इस चुनाव परिणाम के आने के बाद भले ही बीजेपी जीत गई है, लेकिन बीजेपी के लोगों को, प्रदेश संगठन को या नेताओं को यह तो महसूस हुआ होगा कि ये बिना जब सिंबल के भी इतने वोट ला सकता है, हाँ। तब हमारी तरफ से चूक तो हुई है। तो क्या उस तरफ से आपका ये परिणाम आने के बाद भी आपसे कोई संपर्क हुआ, उस वक्त भी कोई फीलिंग हुई, नहीं हुई? नहीं वैसा नहीं, पार्टी में ये चीजें खत्म हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है सब चीज। जी 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 जी। कोई संपर्क नहीं हुआ मेरे से। बाकी हम्म हाँ, इतना बता सकता हूँ आपको मैं कि मेरे सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, हम्म। उनको तो 25 वोट मिले 5300 वोट में से। कितने वोट मिले? 5300 वोट डले थे मेरे से वार्ड में, जी। जिसमें उनको 325 वोट मिले हैं। मात्र? तो तो इसका मतलब आपका आपका अगर ये क्षेत्र अगर ये बीजेपी का टिकट मेरे पास में अगर होता, जी अगर ये टिकट मेरे पास में होता तो ये जीत होती वैसे कम 4500 वोटों से ऊपर की। जबकि मोदी जी जीत के आए केवल 400 कुछ वोटों से। जी 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 जी। क्योंकि मेरा वोट और हम्म मनीष का वोट अगर आप जोड़ लें तो हम्म। आंकड़ा ही होता है। जी जी जी। चलिए मनोज जी, आपने अपनी बात कही। सबसे बाकी पहले एक तो पार्टी का मेरे पे एहसान जरूर है, हम्म। समुद्र सिंह जी को पार्टी से निष्कासित किया, बाद में सबको ले भी लिया, ऐसा कुछ शायद मालूम नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा। जिनको भी निकाला सबको ले लिया, स्टेटमेंट आ भी गया था। लेकिन हम्म। पार्टी ने निकाला नहीं। पार्टी ने आपको पार्टी से निकाला भी नहीं? निकाला नहीं, मेरे को निष्कासित नहीं किया पार्टी ने। ये पता नहीं एहसान पार्टी ने मेरे पे क्यों किया। चलिए चलिए चलिए, इसका मतलब पार्टी ने आपको अपने परिवार का ही माना है, सदस्य तो मान रखा है कम से कम। सदस्य मान रखा है। चलिए, तब संभावनाएं हैं। वो एहसान है पार्टी का मेरे ऊपर। जी 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 पता है कि मैं कोई दूसरी पार्टी, अगर दूसरी पार्टी में जाना होता भाई साहब, तो मैं पापा की डेथ के बाद में विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के अंदर चले जाता। कांग्रेस के हम्म पास तो कैंडिडेट नहीं थे चुनाव लड़ाने के लिए। हम्म तो पापा के सामने तो कांग्रेस ने राजा, ब्राह्मण कार्ड, युवा कार्ड, बागी कार्ड, मुसलमान कार्ड सब खेल लिया। हम्म सब कराया था उस समय। तथा हम्म करिएवास हमारे बागी बन के गए थे, उनको टिकट लेके मिला पापा के सामने, ये हारे। रघु हम्म शर्मा चिकित्सा मंत्री है, ये युवा हम्म कार्ड से ब्राह्मण कार्ड, ये चुनाव को हारे पापा के सामने। हम्म सैयद हुडे चुनाव हारे आपके हम्म सामने, स्वामी चुनाव हारे, पंडित नवल किशोर शर्मा चुनाव हारे, लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह जी जयपुर के महाराज चुनाव हारे। चुनाव हारना जितना बड़ी चीज नहीं है भाई साहब, मैं चुनाव हार गया कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे हम्म। अच्छे
जी 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 जी। लेकिन पापा जी जाने के बाद में मेरा पहला प्रयास था कि पार्टी मेरे को देती तो मैं कुछ करता, लेकिन पार्टी ने अनदेखी करी। अब ये तो नहीं है कि साहब एक मान लो एक पिता अगर इतना कर गए हैं पार्टी के लिए तो उनके परिवार वाला कुछ करेगा ही नहीं, भगवान करे फिर तो जो भी राजनीति में कर रहे हैं पार्टी के लिए उनके बाद में उनके परिवार के साथ में वो ही हो जो आज मेरे साथ हुआ है। बहुत तकलीफ वाली बात आपने कही है। आपकी ये बात भगवान मेरी जरूर सुनेगा भाई साहब, उन लोगों के साथ में यही होगा बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ है आज। ये आपके बहुत मन से निकलने वाले व्यथा के भाव हैं, और निश्चित रूप से पार्टी ऐसा मेरे संगठन को, पिताजी ने पार्टी के पैसा नहीं नेताओं कमाया, को। जी जी मेरे जी। पिताजी ने पैसा नहीं कमाया पैसा पार्टी के अंदर, मेरे पिताजी ने नेताओं को खड़ा किया है। पंडित भंवरलाल जी शर्मा भी चुनाव हार गए थे, पापा जी ने अपनी सीट दी उनको चुनाव लड़ाने के लिए। घनश्याम जी तिवारी चुनाव हार चुके सीकर से, पापा ने सीट करी, सांगा नेहरू को सीट दी अली। उज्ज्वला अरोड़ा पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में थी, 6 बार एमएलए बनी है, पापा ही लेके आए पार्टी में उनको। मैं बड़े बिल्कुल। शब्द वैसा, लेकिन बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास में, नहीं बहुत मनोज कुछ है जी, अगली मेरे पास में। मैं मानता हूं कि जब जब भावनाओं का जवार इतना हो जाता है कि समाये नहीं समाता, तब फिर उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। चलिए, डिजिटल फर्स्ट न्यूज के माध्यम से बंधा हुआ हुआ आपने। ऐसा मेरे संस्कारों से बंधा हुआ हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल बात बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो समंदर भगवान समंदर सिंह जी को बनाए मालूम है या नहीं है कि पार्टी ने वापस ले लिया है? किनको? सबको ले लिया है ना? बेहतर सबको ले लिया समुद्र सिंह जी, वैसा हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। पार्टी ने स्टेटमेंट दिया, जिनको भी निकाला गया है सबको पार्टी वापस ले लिया। और पार्टी नहीं, पार्टी हमारे बाप की पार्टी है सर, न्यूज़पेपर में नहीं है भाई साहब। हम तो एक ही चीज कहेंगे, पार्टी हमारे बाप की पार्टी है, पार्टी हमारे माँ बराबर है। ये कौन होते हमको पार्टी निकालने वाले? होते कौन है पार्टी निकालने वाले हमको? इनका वजूद क्या है हमको पार्टी निकालने का? ये देखिए आक्रोश है। और चलिए, मेरे अच्छी। बाप ने सींची है वैसा पार्टी, मेरे बाप ने सींची है पार्टी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। समुद्र सिंह जी भाई साहब गवाह हैं, ये भी उम्र में उसमें छोटे थे, कैसे कंधे से कंधा मिला के भाई साहब हमने काम किया पार्टी का, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। बिल्कुल किया साहब। घर से रोटी बांध के लेके जाया करते थे भाई साहब, प्याज फोड़ के रोटी खाया करते थे गाड़ी के अंदर बैठ करके। ऐसे ऐसे गांव के अंदर जहाँ रोटी पानी नसीब नहीं होता था, कोट खावदा वगैरह, ये भाई साहब पूछो आप पूरा स्थिति क्या है क्या नहीं। चलिए, आपकी पीड़ा बिल्कुल सुनेंगी, जनता सुनेगी, और ये नेताओं क्या को तब निकालेंगे भाई सुनना साहब पार्टी पड़ेगा। से? नेताओं को भी सुनना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि अगर इस तरह की बातें आ रही है, और जब ये बात कही जा रही है कि तब फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क ही क्या रहा। बीजेपी जिस बात के लिए जानी जाती थी, मानी जाती थी, पहचानी जाती थी, क्या भारतीय जनता पार्टी का पार्टी नेतृत्व या पार्टी संगठन या पार्टी की मान मर्यादा गरिमा, पार्टी के नीति नियम नियमावली, क्या अब धीरे 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 अपनी उस मर्यादा की सीमा से बाहर निकलते जा रहे हैं या भूलते जा रहे हैं? ये सवाल है। सवाल चुनाव हारने और जीतने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, वैसा वो नहीं है। सवाल बस हमें गर्व है, हमें गर्व है कि आज हमारे पार्टी को जो देख रहे हैं, बिल्कुल मैं तो उनमें कई बार अपने पिताजी की छवि देखता हूँ नरेंद्र जी मोदी के अंदर। उनकी कार्यशैली और पिताजी की कार्यशैली एक सी नजर आती है मेरे को बिल्कुल। वो जो अपनत्व से बात करते हैं, जो घर के अंदर घुस के बात करते हैं ना, वो आत्मा को छूती है। सही बात है। और वही बात आप चाहते हैं कि राजस्थान के जो नेता हैं वो भी उसी अंदाज में करें। नहीं, वसुंधरा जी में वो चीज है, वसुंधरा जी में है। वो है। जी वसुंधरा जी जी घर तक चूल्हे तक की पकड़ जानती हैं, वो पकड़ जी सकती हैं इसको। जी 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 जी। तो आपको लेकिन बस आपको पार्टी का मनोज जी, इस हाँ, अब मेरा एक सवाल बन रहा है। इस अपने हाँ, इंटरव्यू को मैं बाइंड अप करते हुए एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि इस चुनाव में वसुंधरा जी की कहीं भी आहट, कहीं भी आवाज नहीं थी। नहीं चली, तो क्या नहीं। क्या आपको ये लगता है कि अगर वसुंधरा जी का भी इसमें दखल होता तो जो गलतियां हुई है वो नहीं हुई होती? बिल्कुल नहीं होती, जी। बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि संगठन ने जो कहा वो नहीं किया। वसुंधरा जी में खास बात है, जो कहती हैं वो करती हैं। वसुंधरा जी जो कहती है वो करती है, करती ये विश्वास बना हुआ है विश्वास, पार्टी के लोगों। मुझे तो विश्वास है। जी 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 संगठन को मैंने देखा, वसुंधरा जी को जो अब साइड किनारे किया इन्होंने अभी, लेकिन संगठन ने जो कहा वो नहीं किया। आज मुझे वैसा एक चीज पूछता हूँ मैं, आज वासुदेव जी देवनानी को मेरे वार्ड में लगाया या किशनपुर में लगाया, वो जानते ही नहीं है कि गिरधारी लाल जी भार्गव का मकान कौन से वार्ड में आता है। आपने ये जयपुर के लोग सोचेंगे, आपके वार्ड के लोग सोचेंगे
या पार्टी नेतृत्व नहीं, लेकिन सोचेगा? जिनको आप प्रभारी बना के भेज रहे हो, जो टिकट को डिसाइड करेंगे, तो ये तो मालूम होना चाहिए ना कि इस वार्ड के अंदर ये प्रमुख कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल। इसकी अपन राय तो लें कम से कम। टिकट देना नहीं देना अलग चीज है, राय तो लेनी चाहिए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने बड़ी बिंदास अंदाज में आपने अपनी बात कही है। समंदर सिंह जी शेखावत साहब ने भी अपनी बात कही, मनोज भार्गव जी ने भी अपनी बात कही। विचार करेगी जनता, विचार करे पार्टी का नेतृत्व, और ये खुली बात है, खुले मंच पर जा रही है। और हम ये आशा करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा, अपनी पार्टी नियमावली के आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर संतुष्ट करती रहेगी तो निश्चित रूप से कभी फिर बगावती तेवर, बगावती स्वर नहीं गूंजेंगे और जनता भी भ्रमित नहीं होगी। बिल्कुल वैसा, अपन तो वैसा उस समय भी सुखी थे जिस समय 2 MP चुन के आए थे। पार्टी उस समय भी सुखी थी जिस समय केवल पार्लियामेंट के 2 MP चुन के आए थे। तो पार्टी को आज भी इतना सुखी होना चाहिए कि इतने MP चुन के आ गए, अपनी सरकार बन गई, लेकिन पार्टी को अपना धरातल नहीं छोड़ना चाहिए। पार्टी को अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। बड़ा संदेश मनोज भार्गव जी, बहुत बहुत भावनात्मक रूप से बात कर रहे हैं। समंदर जी, आप हमसे जुड़े हुए हैं? यस सर, बिल्कुल जुड़ा हुआ भाई साहब। समंदर जी, अब चलते चलते कोई बात आप अपनी कहना चाहो तो कह दीजिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा साहब, जो कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, पार्टी को उनकी भी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और हम लोगों की तो ये पहचान है, बहुत से लोगों ने मेरे से ये कहा है, आपको ही दिया है, कमल को दिया है, तो आपको ही दिया, कमल को दिया, मतलब लोग तो ये सोचते हैं बीजेपी के हम ही है और कोई दूसरा है नहीं। बिल्कुल सामने बिल्कुल वाले को नहीं जानते तो आपको ही दिया, वोट तो आपको ही दिया था, कमल को दे के थे। बिल्कुल सर, यही चलिए। बिल्कुल सिंबल चला है। और कहीं अब चलिए एक सवाल बन गया है फिर, तो कहीं इसका लाभ तो पार्टी के संगठन के वे नेता नहीं ले रहे हैं। उन्हें यह मालूम है कि चाहे कोई लोकप्रिय कितना ही क्यों ना हो, जनता तो उनको बीजेपी के नाम से जानती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा इस जगह, अगर ये नेता ऐसा मानते हैं, कि सब पार्टी की जीत रही है, ठीक है ना, ठीक है, जीत रही है, लेकिन उन नेताओं में और उन वोटरों में, जो वोटर ये समझ के दे रहा है था भार्गव साहब लड़के चुनाव लड़ रहा है, कमल को देना है, उन नेताओं में, उन वोटरों में कोई अंतर नहीं है। बात बिल्कुल बिल्कुल, वो वोटर, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत गहरी बात की है। वो वोटर अशिक्षित होने की वजह से, नहीं जानकारी होने की वजह से गलती कर, तो अगर ऐसा नेता ये सोचे, नेता भी अशिक्षित है बाद में, बिल्कुल 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 बिल्कुल, या तो अशिक्षित है या फिर पहचान नहीं कर सकते, नहीं कार्यकर्ता की पहचान नहीं कर सकते, तो बाद में वोट जो आएंगे उनकी पहचान क्या कर पाएंगे? ये नहीं मनोज जी, 1730 वोट मिले, किस बेस पे मिले मनोज जी? या तो वो अशिक्षित, वोट भी बीजेपी के ही थे ना। नहीं, या तो वो अशिक्षित हैं या फिर वो राजनीति में कुटिलता है, राजनीति, कुटिल राजनीति की बात हो रही है। जैसे एक बात है जो अपनी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के परिवार के सदस्यों के साथ तो कहीं स्वीकार्य नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। राजनीति दुनिया में करे भाई साहब ठीक, लेकिन राजनीति घर में कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हम बिल्कुल, हमको बैठा के समझाते थे, हमारी चीज सुन लेते, खत्म थी बात, क्या दिक्कत थी? चलिए बहुत, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने आपके लिए एक अलग एक स्थान तो जरूर रखा है। आपने भी कहा है कि पार्टी ने हम पर यह एहसान किया है। और समंदर सिंह जी, आपके लिए भी खुशखबरी मनोज जी के माध्यम से जा रही है कि सभी को वापस से सम्मान पार्टी ने वापस अपने परिवार में ले लिया है। कईयों को ले लिया, बड़े बड़े नेताओं को नाम गिनने से मतलब नहीं है। अच्छा, करुलाल जी मीणा को नहीं लिया क्या? यदि पार्टी नहीं लेती तो भी हम तो पार्टी के ही हैं, बिल्कुल पार्टी नहीं जाने वाले। चलिए बहुत अच्छा। ये थे व्यूअर्स, राजस्थान जयपुर नगरी, गुलाबी नगरी से, गुलाबी नगरी में जयपुर नगर निगम के चुनाव में जो बगावती तेवर दोनों पार्टियों की तरफ से हुए, लेकिन अभी हम बीजेपी की तरफ चल रहे हैं। हमारी अगली कड़ी में भी बीजेपी के कुछ लोगों को जोड़ेंगे और उसके बाद हम कांग्रेस के बागी तेवरों की आवाज भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आज मेहमान थे समंदर सिंह शेखावत जी, जयपुर ग्रेटर 72 नंबर वार्ड से, जिन्होंने फाइट की थी। दूसरे थे हमारे साथ श्रीमान मनोज भार्गव जी, जो कि हेरिटेज से 58 नंबर से, जिन्होंने फाइट की थी। और बड़ी करीबी फाइट दोनों की रही है। हालांकि
दोनों के क्षेत्रों में बीजेपी की टिकट वाले जीत गए हैं, लेकिन इनका कहना ये भी है कि लोगों ने सिंबल को वोट दिया है, हमें भी वोट दिया है, तो ये कह के दिया है कि आपको ही वोट दे के आए हैं, कमल को दिया है। यानी हमारी पहचान का लाभ भी बीजेपी को मिला है। चलिए, दोनों हमारे जो गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। शेखावत साहब बहुत बहुत आभार, भार्गव साहब धन्यवाद भार्गव साहब बहुत बहुत आभार। आप मनोज जी आप स्वस्थ हो जाइए और जल्दी, और घर जाइए, स्वस्थ होइए। और आप लोगों का आशीर्वाद है। शेखावत साहब आप भी स्वस्थ रहिएगा, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, जनता की सेवा करते रहें दुगने उत्साह के साथ। इन शुभकामनाओं के साथ व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 थैंक यू जी जी।